नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंड के निवासी जीतू रंधावा जी हैं, जो हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महासचिव हैं। आप विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यरत रहते हैं। आपके क्रियाकलाप टाइम टाइम पे आप लोग यूट्यूब के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते रहते होंगे। आज हमारा सीधा सवाल होगा जीतू रंधावा जी से। तो जीतू रंधावा जी, मैं स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप यानी कि हिंदू युवा वाहिनी क्या सोचते हैं भू कानून के बारे में, क्योंकि आजकल ये सब विषय ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत है। तो आप अपनी राय हिंदू युवा वाहिनी के होने के नाते क्या रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राम राम। और जैसे कि आपने पूछा कि हमारी राय क्या है, देखिए, हमारे देश या हमारे उत्तराखंड प्रदेश के हित में जो भी फैसला, अगर कोई अच्छा फैसला आता है तो हमारा यानी हिंदू युवा वाहिनी का उस पर पूरा समर्थन हमेशा हमेशा रहेगा। लेकिन मेरा सवाल आप थोड़ा सा बदलेगा। हिंदू युवा वाहिनी के रूप में आप लोग भू कानून को किस तरीके से लेते हो? क्योंकि जो नॉर्मल तरीका चल रहा है, लोगों का ये कहना है कि बाहरी लोग आ रहे हैं इसलिए भू कानून की ज़रूरत है। देखिए, लोग ये समझते हैं कि भू कानून इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। लेकिन ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्तराखंड में हर सनातनी का स्वागत है। उत्तराखंड के अंदर हर सनातनी का स्वागत है। हमें खतरा केवल जिहादियों से है। ओके, आपको खतरा जिहादियों से लग रहा है? जी बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि इस प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लोग ना आए? देखिए, इस देश का हर कन्वर्टेड मुसलमान उत्तराखंड में आ सकता है और गंगा स्नान करके अपनी घर वापसी कर सकता है। लेकिन वह यहाँ पे बिल्कुल भी ना आए जिनके ऊपर इस्लाम मुसल्लत है और जिनके लिए आबे जमजम है, वह बिल्कुल भी यहाँ पे ना आए। तो आप भी मतलब इस कंसेप्ट को मानते हो कि सनातनी मुसलमान, आजकल मीडिया में आपने सुना होगा, जगह जगह मंचों पर कुछ मुस्लिम्स अपने आप को सनातनी मुसलमान कह रहे हैं। तो सनातनी मुसलमान वाली बात को आप भी क्या मानते हो? जी बिल्कुल भी नहीं। जो मुसलमान है वो कभी सनातनी हो नहीं सकता और सनातनी कभी मुसलमान बन नहीं सकता। वो सनातनी बन नहीं सकता। अच्छा, आप जो जिहादी बोल रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जिहादी के बारे में क्या है? देखिए, हर उस आदमी को जिस पे इस्लाम मुसल्लत है। इस्लाम, ओके। तो आपका कहना है कि मुसलमानों की वजह से यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस पैदा हो रहे हैं, इसलिए आप भू कानून का समर्थन करते हैं, राइट? वैसे आप डेमोग्राफिक चेंजेस किसे कह रहे हैं? देखिए, जो भी व्यक्ति समूह किसी भी स्थान विशेष की संस्कृति को ध्वस्त करने का प्रयास करता है वो डेमोग्राफिक चेंज पैदा करता है। सिर्फ यही समाज ऐसा करता है। जैसे बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा, यह उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। सफेद गोल टोपी वाले जितनी जल्दी हो सके उत्तराखंड की कलरफुल टोपी पहन ले, ज़्यादा अच्छा है। ओके। तो क्या आप ये मानते हैं कि कपड़ों से संस्कृति चेंज होती है? जी बिल्कुल नहीं। सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि जैसे मंदिर की घंटियाँ, गुरुद्वारों की गुरबानी से गूंजने वाली आवाज़ें जब उत्तराखंड की घाटियों में गूंजती हैं, वहीं दूसरी ओर लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज़ यहाँ गूंजेगी, तो ये एक जिहाद है। ये सिर्फ हमें बिल्कुल पसंद नहीं। आपको पसंद नहीं, लेकिन जीतू जी, इस बात को ना आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात जो आप कह रहे हो ना, ये सीधे सीधे आप हिंदू मुसलमान के बीच की बात लेकर के आ रहे हो। देखिए, बात को समझिए। किसी भी भूखंड की संस्कृति समावेश होता है वहाँ के कल्चर, कस्टम और ट्रेडिशन का। देवभूमि की संस्कृति क्या है? क्या कोई बंदा ब्रिटेन में, गुजरात का बंदा ब्रिटेन में बैठा हुआ उत्तराखंड के बारे में क्या विचार करता होगा? क्या उसके दिमाग में अजानों की आवाज़ें आती होंगी या अपने देवालों की, शंखानंद की और हमारे मंदिर की घंटियों की आवाज़ें उसके दिमाग में आती होगी, या उसे नमाज पढ़ते हुए कहीं कोई नज़र आता होगा? ये देवभूमि है, उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की संस्कृति उसे याद आती होगी। जैसे कि हमारे उत्तराखंड के लोकगीत याद आते होंगे उनको, या कहीं की गज़लें याद आती होंगी। आप खुद सोच के देखिए इस चीज़ को।
ओके, तो आपका ये कहना है कि जैसे जो मुस्लिम समाज है उसका धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ाव बढ़ता जा रहा है। आप लोग बार बार आवाज़ें उठाते हो कि हल्द्वानी हो गया, आपका ये एक कोटद्वार हो गया, इधर देहरादून हो गया। एक बार मैंने कहीं आपकी वीडियो देखी थी तो आपका ये कहना था कि विकास नगर जो है पूरा जमावड़ा बनता चला जा रहा है। तो इससे उत्तराखंड की जो मेन बेसिक संस्कृति है वो हर्ट हो रही है। तो इसका आप लोगों को उपाय क्या लगता है? आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरीके से इसको हम रोकथाम कर सकते हैं? क्योंकि ये बात हम लोग कर रहे हैं भू कानून की, आप इसको भू कानून से कैसे जोड़ोगे? देखिए, भू कानून आने से सबसे पहले तो रोक उन जिहादियों पे लगेगी जो कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से आके यहाँ पे इनलीगल तरीके से बस रहे हैं और अवैध जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। अवैध जमीनों पे कोई अवैध कुछ? तरीके से सरकारी जमीनों पे जो कब्जे हो रहे हैं मज़ारों के रूप में, मस्जिदों के रूप में, ये सब बंद हो जाएंगे। ओके, तो थोड़ा बहुत कुछ एक दो एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे? जैसे अपना देहरादून है, एक राजधानी है, आपको क्या लगता है कहाँ आसपास ऐसी कुछ अवैध कब्जे हो रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली जो जितना भी एमडीडीए लॉक करता है, सीज करता है प्रॉपर्टी को, वो हम लोगों ने पत्रकार के रूप में ये पाया है कि नदी के किनारे की ज़मीनें ज़्यादा सीज होती हैं या वन विभाग के किनारे की। कुछ जगह आपके दिमाग में आती हों, जो आपके दिमाग में आती हों? देखिए, उत्तराखंड में शायद ही कोई ऐसा कोना बचा होगा जो जिहाद की चपेट में ना हो। हम्म। और आप बात करते हैं देहरादून की, हम्म। तो देहरादून में ऐसे अनगिनत मामले में आपको अभी रिसेंटली दिखा सकता हूं, जो कि मुस्लिम आबादी जहां पे ज्यादा है वहां पे हो रहे हैं। वहां हो क्या रहा है, अगर वहां पे एक दो घर हिंदुओं के हैं तो उनको परेशान किया जा रहा है। ओके। अभी ताजा मामला मेववाला का है। मेववाला के नजदीक टोटल मुसलमानों की बस्ती है, लेकिन वहां दो चार जो घर हैं हिंदुओं के बचे हुए हैं, लेकिन उनको क्या किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ छोड़ के अपना जहाँ पे आपकी हिंदू बस्ती है वहां जाओ। ओके। आप यहाँ से मतलब किसी भी तरह पलायन कर लो। थोड़े दिन में आप देखोगे कि उत्तराखंड से उत्तराखंडियों का पलायन होना निश्चित है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ। आपके अध्यक्ष जी हैं गोविंद वाधवा जी, उन्होंने, क्योंकि वो बहेड़ी के रहने वाले थे, फिर रुद्रपुर में आके बसे, फिर उनका माइग्रेशन हुआ यहाँ पर आकर के, और उन्होंने एक बार जिक्र करा था एक इंटरव्यू में कि मुस्लिम कम्युनिटी एक पैटर्न को फॉलो करती है जिससे हिंदू समाज परेशान होता है। और उन्होंने उसको कहीं ना कहीं ये कहा था कि ये पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में, पूरे धरती पे ऐसा हो रहा है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक पैटर्न को फॉलो करती है। उस पैटर्न को जरा आप समझाएंगे, क्योंकि ये बात भी बहुत ज़रूरी है। उस समय तो वो कह के चले गए थे, वो पैटर्न किस तरीके से यूज़ करा जाता है हिंदू समाज पर? इस तरह का पैटर्न से मेरा मतलब है कि आप लोग हमेशा, आपके अध्यक्ष जी ने भी एक बार कंप्लेंट की थी कि जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज जाता है वो हिंदू समाज या सनातनी समाज, आप लोग सनातनी बोलते हो ना, तो सनातनी समाज को किस तरीके से वो परेशान करता है, किस किस तरीके से? जी, क्योंकि आप आज आप लोग कह रहे हो कि आपको मुस्लिम समाज से प्रॉब्लम है, आपको बाहर के सनातनियों के आने से प्रॉब्लम नहीं है। आप ये कह रहे हो कि आपको यहाँ के मुसलमान से तो प्रॉब्लम है ही है, उस मुसलमान से भी प्रॉब्लम है जो बाहर से आ रहा है। देखिए, हमें जो प्रॉब्लम है, हमारी जो मेन दिक्कत है, हमें मेन दिक्कत जिहादियों से है, जो अपना कल्चर है वो जबरन उत्तराखंडी संस्कृति पर जबरन थोपने की कोशिश की जा रही है। आप उत्तराखंड के किसी भी ऊपर गढ़वाल क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में जाके देखेंगे तो जो जंगलात की जगह है वहां पर अवैध मस्जिदों और मज़ारों का निर्माण किया जा रहा है। उसमें हो क्या रहा है, उसमें बाहर सहारनपुर का बंदा उत्तराखंड में आके बस जाता है। पहले वे दो व्यक्ति आएंगे, दो व्यक्ति आके अपना मज़ार में बैठेंगे, मज़ार वगैरह शुरू करेंगे, लेकिन इसमें कुछ गलती हमारे हिंदू समाज की भी है, क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है बहुत ही मूर्ख हो चुका है। ये अपने देवी देवता छोड़ के इनके द्वारा बनाए हुए पाखंड है, जो ये मुर्दे काटते हैं, जिनका इनके पास बिल्कुल भी प्रमाण नहीं है। उनको बताया जाता है कि हजार हजार साल पुराने मुर्दे हैं, उस पर हमारा हिंदू समाज ही जाके चढ़ावा देता है, तभी इनका पेट पलता है। और उसी चीज का फायदा उठा के अपना अतिक्रमण कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं लैंड जिहाद। ओके, तो ये आप कहीं इस समय बात करते समय जो एक विवाद अभी छिड़ा हुआ है टिहरी डैम पर, बिल्कुल। तो कहीं आप उसका भी संदर्भ इससे जोड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, मेरा काम है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीज दिखा सकूं, क्योंकि लोग आजकल फेसबुक और अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल तो सभी कर रहे हैं,
लेकिन हो क्या रहा है, लोग ना इग्नोर मार देते हैं, चीजों को देख के इग्नोर मार देते हैं। हो क्या रहा है, ओके। अभी वो 6 तारीख से मामला छिड़ा हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, टीरी वाले मामले की। हम्म। टीरी में एक कंपनी आती है, हम्म। वह कंपनी अपना कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे थे, उससे काम करती है। उसमें जो बाहर के लोग आए हुए थे वे वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। ओके। तो काम करते करते उनको इजाजत दी जाती है कि भाई तुम यहाँ पे बैठ के नमाज पढ़ सकते हो, हमें हम्म। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ ली। लेकिन जब वहां से काम खत्म हो गया और सब कुछ वहां से चले गए, सारे डीलर वीलर जो थे सब चले गए, हम्म। तो उन्होंने वहां पे स्थायी मस्जिद कैसे खड़ी कर दी। ओके। स्थायी मस्जिद खड़ी हो गई। हम्म। अब जो वहां के आम लोग थे उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया, तो वहीं पे पर्यटन विभाग उस पर मुकदमा कर देता है। मुकदमा करने का मतलब हो गया आप 10-20 साल तक अब तारीखें भुगतते रहो, 20 साल बाद जब फैसला आएगा तो आप खुद कहोगे कि भैया यहाँ से हट जाओ और आपको हम एक जगह दे देते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि सीधा सीधा आप कहीं पे भी कब्जा करो, आगे उत्तराखंड में सब जगह आपको अथॉरिटी मिल गई है, कहीं भी कब्जा करो, 10 साल केस चलेगा, उसके बाद आपको कहीं भी स्थायी जगह मिल जाएगी। तो मूर्ख तो हम ही हुए ना। नहीं तो आप तो एक एक तरफा बात कह रहे हो, क्योंकि जहाँ तक मैं अपनी पत्रकारिता को जानता हूँ, वी हैव नोटिस दिस थिंग कि जगह जगह, कुछ जगह, मैं हर जगह नहीं कह रहा हूँ, जैसे कुछ जगह मस्जिदें इलीगल हैं, तो कुछ जगह मंदिर भी ऐसे हैं जो कि वन विभाग की ज़मीन पे बने हैं। उसके बारे में फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई साहब, आपको शायद अभी उत्तराखंड का इतिहास पता ही नहीं है। अभी 3 महीने पहले सरकार ने एक अपनी वो चलाई थी प्रक्रिया, जिसमें उत्तराखंड के सारे मंदिर तोड़ दिए गए रोड के। देहरादून के कम से कम 20 मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे। ओके। और हमारे हिंदू समाज का कोई भी प्रतिक्रिया कोई भी नहीं आई, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी के नाम पे था। उसी के साथ साथ कई मज़ारें भी उन्होंने हल्की हल्की बाउंड्रियां तोड़ दी गई थी। मैं आपको 100 मज़ारें और ऐसी दिखा सकता हूँ अभी देहरादून के अंदर अंदर, जो प्रशासन द्वारा छेड़ी गई थी, तोड़ी नहीं, छेड़ी गई थी, वह दोबारा अपनी जगह खड़ी है, लेकिन वहां मंदिर नहीं है जो मंदिर तोड़े गए थे। अच्छा, तो इसमें कहीं आप उस इंसिडेंस का तो नहीं जिक्र कर रहे हो जिसमें आपका भी विरोध आया था, जो प्रेमनगर पे हुआ था? मैं कह रहा हूँ कि एक इंसिडेंट नहीं है, ओके। उत्तराखंड में कई ऐसे अपने मंदिर हैं जो तोड़ दिए गए हैं, और कईयों को तो स्थान भी नहीं मिला है। अच्छा, लेकिन हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ना जीतू भाई, उन बातों में एक बात रह जाती है, और वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप ये मान करके चलो कि हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में आसपास कुछ चीज़ें लीगल होती हैं, कुछ चीज़ें इलीगल होती हैं, लेकिन एक समाज का खाका भी है जिसको चलाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप लोग क्या बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानने के मूड में नहीं लगे? मानते हो या नहीं मानते हो वो तो बात की बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग मूड में ही नहीं हो। तो क्या आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते नहीं हो? देखिए, लोग कहते हैं मानना चाहिए, हम्म। इसलिए मानते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। ओके। आप संविधान को जानते नहीं हो, इसका बेसिक क्या है? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई संविधान की बात हर कोई करता है बात करते समय, तो आप लोग कह रहे हो कि संविधान को जानते नहीं है, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। देखिए, उसका कारण है कि कभी हमारे कॉलेज में संविधान के बारे में पढ़ाया नहीं गया, हम्म। हमारे सिलेबस में था नहीं, हम्म। तो हम कैसे जानते? हमें जो भी पढ़ा गया इतिहास पढ़ाया गया, और वो भी एक तरफा, ओके। तो कैसे जान पाएंगे? तो मतलब आप हमारी शिक्षा जो नीति है उसको सीधे सीधे इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जो हमारी पीढ़ी है उसको हम बार बार ये तर्क देते हैं कि संविधान के हिसाब से चलो, लेकिन संविधान उनको पता ही नहीं है क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है। आप एक चीज बताइए कि मैं आप उत्तराखंड की बात नहीं करता, हम्म। मैं आपको हिंदुस्तान की बात लेके देता हूँ। हम्म। हिंदुस्तान सनातनियों का है, इसमें कोई शंका नहीं है, ओके। ठीक है। हमारी पढ़ाई क्या होनी चाहिए? हम्म। हमारी पढ़ाई हमारी सभ्यता से होनी चाहिए, हमारी संस्कृति से होनी चाहिए। हम्म। अब आप मुस्लिम कम्युनिटी को देखिए, एक 10 साल का बच्चा, हम्म। एक 10 साल का बच्चा अपनी पूरी पढ़ाई कर लेता है, ओके। उसको सब कुछ मालूम है। लेकिन हमारे समाज में एक बीए करा हुआ एक ग्रेजुएट बंदा, अगर आप किसी से क्वेश्चन करेंगे कि राम लक्ष्मण कितने भाई थे, तो वो बता नहीं पाएगा आपको। यहाँ हमारी शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, शिक्षा की कमी है। बहुत बड़ी कमी है। अच्छा, हमारे यहाँ के 6 शिक्षा मंत्री हुए, आप लोगों ने जिक्र भी करते रहते हैं कि मुस्लिम समाज से आए। अभी की शिक्षा नीति से आप लोग कितने संतुष्ट देखिए, हम तो फिलहाल में अभी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे इतिहासों में रामायण महाभारत नहीं आएगी तब तक हम तो संतुष्ट हो ही नहीं सकते। एक मानने वाली बात है, इसलिए हम सर झुका के बैठे हुए हैं। हैं? लेकिन ये चीजें आनी बहुत जरूरी है। अगर हमारे बच्चों को हमारा इतिहास स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा,
जब तक उन्हें बताया नहीं जाएगा वो है क्या, हम्म। जब तक उन्हें खुद नहीं पता लगेगा, जब तक आप उसे पढ़ाओगे नहीं, तब तक पता कैसे लगेगा उनको, उनको ज्ञान कैसे होगा। ओके। तो उनके ज्ञान अर्जन के लिए अब जैसे मैं थोड़ा सा ट्रैक को क्योंकि चेंज कर रहा हूँ अभी। होता क्या है कि मैंने भी नोटिस करा है जीतू भाई, कभी कभार हम लोग पत्रकार हैं तो पूछ बैठते हैं इस सवाल को कि शंकराचार्य जिन्होंने जाहिर सी बात है कि बद्रीनाथ की स्थापना पुनर्स्थापना मैं कहूँगा कभी करी थी, हम लोग सवाल पूछते हैं शंकराचार्य के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं होता, और जवाब ऐसा आता है कि जो कभी कभार सुन करके हम लोग शर्मसार हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उत्तराखंड को किस तरीके से सिलेबस में डालना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड पे फिर हम लोग शायद वहीं पे आ जाएंगे संस्कृति पे। मैंने आपसे क्या बात कही थी थोड़ी देर पहले, अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे हम्म। कि सलमान खान कौन है, हम्म। तो वो तुरंत जवाब दे देगा सलमान खान एक एक्टर है। राइट। ठीक है। हम्म। इसी तरह से अगर हम अपने बच्चों को, जब तक हम स्कूल में उनको सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाएगा, अपनी संस्कृति के बारे में बताया नहीं जाएगा, तो उनको पता कैसे चलेगा। माँ बाप के पास इतना समय है नहीं। ओके। माँ बाप सुबह चले गए, हाँ। शाम को आना है, दिन में उन्हें पता ही नहीं उनका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इन चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर फेल हो गया तो स्कूल में जाकर फोन कर दिया, पता कर दिया, वरना कोई उनको मालूम नहीं है कि हमारा बच्चे ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, सिर्फ उसको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अगर वो इंग्लिश अच्छी बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो किसी अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहा है, लेकिन उसने क्या संस्कृति धारण की है, इस चीज का किसी भी माँ बाप से कोई लेना देना आज के डेट में नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी। अच्छा, इंग्लिश की बात से मेरे को थोड़ा सा कनेक्टिविटी, मैंने कहा लाओ ये सवाल चलते चलते पूछ लूँ कि अपना देहरादून है, देहरादून में पहले ऊपर मसूरी हुआ करता था, हम लोग पहुँचते हैं अभी लगभग 70 साल पहले। तो मसूरी जाना जाता था अंग्रेज़ों के लिए, ठीक है। नैनीताल जो था वो भी अगेन अंग्रेज़ों के लिए जाना जाता था। लोहा घाट था, लोहा घाट में बहुत सारे वहाँ पर गेस्ट हाउसेस बने हैं जो लीज पे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को दिए। मिशनरीज यहाँ पे रुक गई, मिशनरीज के आज विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं। आप जब भू कानून की बात कर रहे हो, वो भू कानून में ये कह रहे हो कि बाहरी लोग ना आए, और मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मुस्लिम समाज डेमोग्राफिक चेंजेस पैदा कर रहा है। व्हाट्स अबाउट क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बाहर से आने वाला जो भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, एक ही समाज से छोड़ के, हम्म। वह हमारे मतलब उत्तराखंड हो या कहीं भी हो, हम्म। हमारी संस्कृति को फॉलो करता है, ओके। इसलिए उनका स्वागत है। रही बात क्रिश्चियन की, तो ये लोग यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज नहीं पैदा करते, ये केवल यहाँ पे धर्मांतरण करते हैं, वो भी अदृश्य तरीके से। तो आप कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुस्लिम्स के तो एंटी हो, लेकिन क्रिश्चियन जो कन्वर्जन कर रहे हैं उसके एंटी नहीं है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे मामले दिखा सकता हूँ जहाँ कन्वर्जन का काम चल रहा है खुलेआम, ओके। और कई जगह हमने मतलब रोक भी लगाई है। आज भी अगर हमें कहीं से फोन आ जाता है तो हम उसको रोक दिया करते हैं। कई जगह ऐसी हैं। आप प्रेम नगर से आगे जाइए, देहरादून के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है प्रेम नगर। प्रेम नगर से आप थोड़ी आगे जाएंगे तो वो पूरा हिंदू समाज का एरिया हुआ करता था। आज अगर आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो टोटल क्रिश्चियन हो चुके हैं, टोटल सारे क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो ये उत्तराखंड में धर्मांतरण ही तो हुआ है, और क्या हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बात मुझसे कह रहे हो कि आपको भू कानून इसलिए चाहिए क्योंकि आपको मैंने अभी पूछा ही था कि आप हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से मेरे को अपने जवाब दीजिए कि आपको भू कानून इसलिए चाहिए कि जिहादी ना आए, अगर मैं हमारी आपका वर्ड संस्कृति पकड़ूं, बची रहे, आपकी संस्कृति बची हमारी रहे। संस्कृति बची रहे, हमारी संस्कृति पे आघात ना हो किसी भी तरह से, और हमारे जो लोग हैं उत्तराखंड के वो सुरक्षित रहें। आज हमारी बेटियां जो उठ रही हैं उसका कारण क्या है, हम्म। आप जितने मर्जी देख लीजिए। हम्म। उत्तराखंड ऊपर गढ़वाल कुमाऊं से रोज लड़कियां उठाई जा रही हैं, उसमें पकड़ा कौन जा रहा है, सलीम, मोहम्मद, हम्म। अब्दुल, यही पकड़े जा रहे हैं। ओके। तो इसी चीज के लिए हम भू कानून की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर रोक लग जाए। अच्छा, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, हम लोगों ने देखा था, उसमें आप कहीं जंगल में विचरण करते हुए या किस मूड में थे पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने एक मज़ार को वहाँ पे से हटाया। जरा वो पूरा घटनाक्रम बताएंगे, क्या था एग्जैक्टली, आपने वहाँ पे देखिए, क्यों हटाया उसको? वो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सनातन धर्म में पीपल और बरगद की पूजा की जाती है। हम्म। हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के पीपल के वृक्ष जगह जगह पे लगाए ताकि हम आज सुरक्षित रह सके। अभी बीच में लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी। हम्म। अब हमने क्या कर दिया, हमने कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अब पेड़ कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, उसमें पीपल हो बरगद हो सब कटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी तो होनी जरूरी है। हम्म। लेकिन एक चीज और है, सनातन धर्म में पीपल और बरगद की मान्यता है, दोनों पेड़ों की मान्यता है, हम्म। क्योंकि हम तो सबको मानने वाले इंसान हैं, हम्म। हम तो सबको पूजने वाले इंसान हैं। हम्म। तो इन जिहादियों ने क्या कर रखा है आजकल,
अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो एक कपड़ा बांध दिया जाता है बरगद के पेड़ के नीचे, और उसके नीचे 2000 साल पुराना मुर्दा गड़े होने का दावा किया जाता है। हम लोग ऐसे ही अचानक चले गए थे तो हमने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ थी, जो मूर्तियाँ खंडित करके साइड में फेंकी हुई थी, और उसके नीचे पीला कपड़ा बांधा हुआ था। पीले कपड़े के ऊपर इन्होंने हरा कपड़ा बांध रखा था, और उसमें एक मजार का रूप दे दिया गया था। जब हम लोग वहाँ पे गए तो हमने उसको देखा और हमने उसको मतलब हटा के ध्वस्त करके फेंक दिया। लेकिन हम एक चीज जानना चाहते हैं कि हम ये कितना कर पाएंगे। ये जिम्मेदारी तो उत्तराखंड के हर नागरिक की है। आप जहाँ पे भी देखेंगे, किसी भी कोने में जाएंगे, हर जगह कहीं ना कहीं आपको, खैर पीपल पर्वत की छोड़ी, अभी दिल्ली में आपने देखा होगा एक फ्लाईओवर तैयार हो जाता है, फ्लाईओवर के ऊपर मजार। क्या फ्लाईओवर के ऊपर मजार का क्या काम है? वहाँ ट्रैफिक लगता है, जाम लग जाता है उसी मजार के कारण। लेकिन दिल्ली का हमारा प्रशासन भी अंधा, जो उसको हटाने में डरता है, कांपता है, मजारों को हाथ लगाने में कांपता है, जो कि 100% इलीगल है, उसको हटाने में काम जाता है। और हमारे जो मंदिर हैं लीगल होंगे उसको भी तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ये जो भू कानून है, ये मान लीजिए हम एक इमेजिनरी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। इमेजिनरी कंडीशन ये है कि आप सब लोगों ने, भाई आप हो गए, एबीवीपी हो गई, और संगठन है यहाँ पे, और कुछ राष्ट्रीय संगठन भी हैं जो नेता पॉलिटिकल तौर पर अनाउंस हैं, उनके रहते ये भू कानून आ गया, रोजगार पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भू कानून आने से उत्तराखंड वासियों को 98% लोगों को फायदा होगा। किस तरीके? देखिए, आज किसी की जेब अगर अलाउ नहीं करती कि वो 35,000 का 50,000 रुपये गज जगह ना खरीद पा रहा हो, तो भू कानून आने से सबसे पहले तो इन चीज़ों में गिरावट आएगी, जिससे कि उत्तराखंड वासियों को 100% फायदा होगा। लेकिन जो बेचने वाले हैं वो भी तो जिम्मेदार कितने हैं। हैं? 1%, 2%, 3%, कितने हैं? हाँ, मैं बहुत कम 98% संख्या लोगों में की बात होंगे। कर रहा हूँ। हम्म। 98% लोगों को फायदा देख रहा हूँ, 2% को नुकसान नहीं देख रहा हूँ। ओके, एंड व्हाट्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जनरेट होगा? देखिए, भू कानून आ जाएगा तो सब कुछ एम्प्लॉयमेंट अपने आप चलता चला जाएगा, लेकिन बस ये है कि इससे हमारी संस्कृति बची रहेगी। देवभूमि जिस नाम से जाना जाता है, देवभूमि बची रहेगी। अगर भू कानून नहीं आता तो देवभूमि का समझ लीजिए समय खराब है फिर। चलिए जीतू जी, मैं आपकी बात समझ गया। अब चलते चलते हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महासचिव के रूप में आप कोई संदेश देना चाहें अपनी उत्तराखंड के वासियों को या देशवासियों को, कोई भी संदेश देना चाहें? देखिए, हम हिंदू युवा वाहिनी के सारे सदस्य भारत माँ के सपूत हैं, और हम लोग संदेश नहीं दे सकते, हम लोग अनुरोध कर सकते हैं। और मैं अपने सभी सनातनी भाइयों से, पूरे हिंदुस्तान, विदेश या देश में कहीं पे भी बैठे हैं, सबसे अनुरोध करता हूँ कि सब मिलकर एक कड़े भू कानून की मांग करें, उसकी आवाज उठाएं, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति के कारण आज उत्तराखंड की स्थिति बहुत खराब हो गई है। ये अपना रुड़की, काशीपुर, चंपावत, खटीमा, विकास नगर, जगह जगह पे छोटे छोटे इस्लामाबाद बन गए हैं। देहरादून, हल्द्वानी, लगभग आधे से ज्यादा शहर जिहादियों के अड्डे बन गए हैं। चमोली, मुंशियारी, सब, हम सब मिलकर भू कानून की मांग करें, और सभी से अनुरोध हो कि कड़े भू कानून की मांग करें, जल्दी से जल्दी इसका आना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय श्री राम।